हेलो बच्चों, आप लोग का स्वागत है इस चैनल पर चुना कलेक्टर। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग को पता ही होगा कि हम चैप्टर नंबर 1 इतिहास जो हम पढ़ा रहे थे, ऑब्जेक्टिव करा दिए थे, सब्जेक्टिव बच गया था। हम बोल दिए थे पहले वही पढ़ाएंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो आज हम सब्जेक्टिव लेकर आए हैं। 5 गो सब्जेक्टिव है VVI। आप लोग इसको अच्छा से रिवाइज कर लीजिएगा। और ये भी कहना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग कर लीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। इस चैनल पर हर एक वीडियो आएगा आप लोग के लिए। एग्ज़ाम के बचेगा 10 दिन 15 दिन तो हम लेकर आएंगे वैसा वीडियो जो आप लोग को एग्ज़ाम में जो सवाल लड़ने वाला है वही से सवाल बताने वाले हैं हम। तो बिना देर लगाए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा तो हम आप लोग के सामने लाइव आके पढ़ाएंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा इस चैनल को, तब ना। आप लोग सपोर्टे ही नहीं करते हैं। इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो आप लोग एक तो लाइक तो बनता है ना। आप लोग एक लाइक कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए भाई, लाइक कर दीजिए। क्लास को लाइक नहीं किए हैं जितना बच्चा, सब बच्चा लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम 5 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम में लड़ेगा। लड़ाकू प्रश्न है और एग्ज़ाम में चांस बहुत है, 70% चांस है कि ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में। तो यहाँ देख लीजिए, क्लास 10, क्लास 10 मैट्रिक परीक्षा 2026 इतिहास सब्जेक्टिव VVI 5 गो सब्जेक्टिव VVI है क्वेश्चन। हिस्टोरी इतिहास पार्ट 2। आप लोग जितने बच्चे हैं पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाइए चुना कलेक्टर, वहाँ पर जाइए और ये वीडियो मिल जाएगा पार्ट 1। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन लाते हैं आप लोग के सामने। पहला क्वेश्चन कह रहा है किन 3 प्रक्रियाओं के द्वारा आधुनिक शहरों की स्थापना न्यायिक रूप से हुई। तो हम लिखेंगे, यह कह रहा है किन 3 प्रक्रियाओं के द्वारा आधुनिक शहरों की स्थापना न्यायिक रूप से हुई। तो हम इसका जवाब लिखेंगे उत्तर में 3 ऐतिहासिक प्रक्रिया जिसने आधुनिक शहरों की स्थापना में न्यायिक भूमिका निभाई वे निम्नलिखित है। पहला, औद्योगिक पूंजीवाद का उदय। विश्व के विशाल भूभाग पर औपनिवेशिक शासन की स्थापना। लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास। आप लोग यहाँ तक समझ गए? चलिए इसको कॉपी में नोट कीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, बाद में इसको लिख लीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर का रहा है खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ। आप लोग इतिहास का दूसरा चैप्टर पढ़े होंगे तो ये सवाल आप लोग को नहीं, ये दूसरा चैप्टर में नहीं है, ये चौथा चैप्टर में है। ये सवाल जो है ना चौथा चैप्टर में है, ये सवाल चौथा चैप्टर में है। हम बोलने में थोड़ा मिस्टेक कर दिए, सॉरी बच्चों।
खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? यही नो है, यही है ना, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? तो उत्तम हम लिखेंगे हम लोग एग्जाम में, इस आंदोलन की शुरुआत 1920 ईस्वी में ब्रिटेन द्वारा तुर्की के पराजय के बाद शुरू हुआ। तुर्की की बुरी तरह से हाल के बाद तुर्की का खलीफा, यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया है, यहाँ खलीफ पद और ऑटोमन साम्राज्य विघटित हो गया। अंग्रेजों ने तुर्की के मुसलमानों के साथ काफ़ी अत्याचार किया। भारत के मुसलमान को भी यह डर सताने लगा कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा न हो जाए। इस बात को लेकर तुर्की के मुसलमान और भारतीय मुसलमान आपस में मिलकर अंग्रेजों का विरोध किया। इसमें गांधी जी के द्वारा हिंदू और मुसलमान की एकता को स्थापित करने का कार्य किया। आप लोग को हम ये चैप्टर जो है ना पूरा हम पढ़ाने वाले हैं। आज कितना तारीख हो गया? आज हो गया 15 मार्च। तो हम पूरा जो सिलेबस वाला उठाएंगे ना, हम इस महीना के बाद उठाएंगे। यानी ये अप्रैल है ना, हम मई से आप लोग को इतिहास का चौथा चैप्टर पूरा कंप्लीट करा देंगे, पूरा समझा देंगे, पूरा पढ़ा के अच्छा से आप लोग को एग्ज़ाम में एक ठो क्वेश्चन छूटने भी नहीं देंगे। ये मेरा वादा रहा और वादा रहेगा और रहा भी। तो बस इतना ही कहना चाहेंगे हम कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर कर रहा है क्वेश्चन, पूंजीवाद क्या है? आप लोग 9वीं क्लास से पढ़ते आते हैं ना कि पूंजीवाद क्या है। ये तो आप लोग को याद होगा, जब जो बच्चे 9वीं क्लास में ऑफलाइन पढ़े होंगे या कहीं ऑनलाइन पढ़े होंगे, तो आप लोग का गुरुजी आप लोग को अच्छा से समझाया होगा। तो कोई बात नहीं, हम भी स्टार्ट करेंगे, सिलेबस उठाएंगे, तब आप लोग को हम पूरा सिलेबस हम अच्छा समझाएंगे। उत्तर में तब क्या लिखेंगे? उत्तर में हम लोग कहेंगे कि यह एक प्रकार की राजनीतिक एवं आर्थिक संस्था होती है जो नीति लाभ और नीति संपत्ति के बारे में सोचता है, पूंजीवाद कहलाता है। समझे? चलिए फिर से समझाते हैं। यह एक प्रकार की राजनीतिक एवं आर्थिक संस्था होती है जो निजी लाभ और निजी संपत्ति के बारे में सोचता है, पूंजीवाद कहलाता है। और इसके बारे में और लिखेंगे तब न हम लोग को मिलेगा 2 पूरा नंबर मिलेगा। ये तो 5 नंबर में भी पूछ सकता है, 5 मार्क्स में भी पूछ सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस है 2 नंबर में। 2 नंबर में पूछेगा तो आप लोग यहीं तक लिख के छोड़ सकते हैं, यहाँ तक लिख के आप लोग छोड़ सकते हैं। या 5 मार्क्स में पूछेगा तो आप लोग को और लिखना पड़ेगा, जो अभी हम पढ़ाते हैं, और आप लोग को लिखना पड़ेगा। इसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार का अधिकार नहीं होता, बल्कि कोई निजी संस्था की अधिकार होता है। यहाँ 2 गो है, इसको भी याद कर लीजिएगा। 5 नंबर पूछेगा तो ये याद करना ही पड़ेगा बच्चों। हम क्या कर सकते हैं बोलिए? यह सार्वजनिक एवं आर्थिक गतिविधियों पर विरोध करता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा और व्यापार प्राप्त किया जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा,
फिर बताना चाहूँगा, ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है। ये पूछेगा, नहीं पूछेगा 5 मार्क्स में तो 2 मार्क्स में ज़रूर ही पूछेगा, लिख लीजिए, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट खींच लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विश्व बाजार किसे कहते हैं? तो हम लोग लिखेंगे, विश्व बाजार ऐसे बाजार को कहते हैं जहां विश्व के सभी देशों की वस्तुएं आम लोग को खरीदने के लिए उपलब्ध हो, उसे विश्व बाजार कहते हैं। एग्जाम्पल में आप कुछ थोड़ा सा लिख सकते हैं, भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई, या आप लोग ये भी लिख सकते हैं, भारत का आर्थिक राजधानी है मुंबई, या ऐसा भी लिखना चाहेंगे तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या मुंबई खाली लगा दीजिएगा तो हो जाएगा, मुंबई लगा दीजिएगा तो हो जाएगा, इससे कोई बात नहीं है, मुंबई खाली लिख दीजिएगा हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग खींच लीजिए इसका। पांचवा नंबर क्वेश्चन कहता है, खूनी रविवार क्या है? ये सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये हो सकता है 2026 में हम देंगे 80% पूछने का चांस, ये पूछ सकता है। हो सके तो हम 90 भी लगा देते हैं, 90%। ये सवाल पूछने का बहुत 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 चांस है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। कह रहा है खूनी रविवार क्या है, तो हम लोग कहेंगे, हम लोग लिखेंगे, सॉरी बच्चों, हम लोग लिखेंगे, हम कहेंगे नहीं, लिखेंगे। हमको एग्जाम में कहना थोड़ी है, हमको तो वहाँ कॉपी मिलेगा, हमको लिख के देना है बस। तो हम लोग लिखेंगे उत्तर में 9 जनवरी, ये उत्तर लिखिएगा बच्चे लोग। ये आप लोग को एक दिन हम क्लास लेके आते हैं, क्लास काहे लेकर आएंगे, हम ले आते हैं, आप लोग को बता देंगे कि कॉपी कैसे लिखते हैं एग्जाम में, टॉपर लोग कॉपी कैसे लिखते हैं एग्जाम में। आप लोग के सामने हम बहुत जल्द वीडियो लेकर आते हैं, आप लोग बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग के पास पहुंच जाएगा वीडियो। तो 9 जनवरी 1905 ईस्वी को जलाशय को मिटाने के लिए लगभग 1 लाख मजदूर आपस में मिलकर रोटी दो का नारा लगाते हुए राजा के सेठ पिहवर्ग महल की ओर जा रहे थे, जिसकी सूचना मिलते ही राजा ने सैनिकों को निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिससे हजारों हजार की संख्या में लोगों की मौत हो गई। और यह घटना दिन रविवार को घटा था, जिसके कारण इसे खूनी रविवार कहा जाता है। इसे लाल रविवार भी कहा जाता है। यह आंदोलन खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। चलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। एक ठो क्वेश्चन और है, बस एगो क्वेश्चन और है, एगो और बता देते, उसके बाद क्लास खत्म हो जाएगा। ये भी सवाल 2 नंबर में पूछे जाएंगे। ओ ये तीर का निशान कहाँ से आ गया बच्चों, ये 2 नंबर में पूछे जाएंगे। ये सवाल आप लोग याद कर लीजिएगा। कह रहा है 6वां नंबर क्वेश्चन, हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करे, अथवा हिंद चीन उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो आप लोग क्या लिखिएगा, हिंद चीन का निर्माण हिंद देशों से मिलकर किया जाता है, जिसका नाम लाओस और वियतनाम और कंबोडिया है। 17वीं शताब्दी में बहुत सारे
पादरी और व्यापारी हिंद चीन में आकर बस गए और कोचिन चीन के राजा का इस्तेमाल कर 18वीं शताब्दी तक फ्रांसीसियों ने संपूर्ण क्षेत्रों पर धीरे धीरे उपनिवेशवाद और समाजवादी करना शुरू कर दिया। बस इतने तक क्वेश्चन था, तो यहाँ तक हम क्लास को रहने देते हैं। और आप लोग ये बताइए, आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, ये याद कर लीजिएगा। चलिए, यह क्लास आप लोग को कैसा लगा बोलिए। हमसे पढ़ने के बाद आप लोग को क्या समझ आया? क्या जो आंसर हम बताए, क्या वो आंसर आप लोग को अच्छा लगा? बताइए आप लोग, क्या याद हो जाएगा बच्चों? याद नहीं करिएगा तो कैसा होगा? याद तो ही करना पड़ेगा। याद नहीं करिएगा तो आप लोग 450 प्लस कैसे ला सकिएगा? बताइए तो। आप लोग याद कर लीजिएगा। आप लोग के सामने एक और वीडियो लेकर आएंगे बहुत जल्द, कि आप लोग कब याद करिएगा कि जल्दी आप लोग के याद हो जाएगा। समय क्या होता है याद करने का? कितना बच्चा है दिन ही में बैठ जाता है, दोपहर में बैठ जाता है, 2 बजे बैठ जाता है, याद करता है करते रहता है, याद हेवे नहीं करता है। ऐसा नहीं करना है। हम बहुत जल्द वीडियो लेकर आ रहे हैं, आप लोग को बता देंगे। तो बताइए, ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा। आई होप आप लोग को क्लास ये अच्छा लगा होगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम फिर मिलेंगे नए अंदाज के साथ, नए ऊर्जा के साथ, और फिर धमाका मचाएंगे। और क्वेश्चन हम छांट के लाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। कौन सवाल कितना वर्ष का पूछा जाता है, वही से सवाल छांटना पड़ता है, तो थोड़ा लेट लग जाता है। तो हम कल देखते हैं कि कल आप लोग को केमिस्ट्री शुरू कर दे। मैथ का टीचर बहुत जल्द आने वाला है। मैथ का आप लोग दिक्कत नहीं करिएगा, मैथ का टीचर वो धमाका मचाएगा। चलिए, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।